पंजाब भवन नई दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर के पद पर तैनात आईएएस अफसर राखी गुप्ता भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। आईएएस अधिकारी राखी गुप्ता ने एक और भक्ति गीत ऐसो मन होए का यूट्यूब पर प्रीमियर किया है। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। सेवाओं में व्यस्त अक्सर आईएएस आईपीएस अधिकारियों के पास अपने लिए समय नहीं बचता, लेकिन पंजाब कैडर की आईएएस अधिकारी राखी गुप्ता ने कुछ इस व्यस्त समय में अपने लिए समय निकाला और श्री कृष्ण के लिए एक गाना जो है उन्होंने वो निकाला है। तो हमारे साथ राखी गुप्ता जी हैं। मैम, पहले तो आपसे इस गाने के बारे में जानना चाहेंगे कि कहाँ से इंस्पिरेशन मिली जो आपने ये गाना जो है वो निकाला, और ये आपका सेकंड गाना है। जी जी। ये एक्चुअली गाना और भजन मेरे लिए इसलिए बहुत ही दिल के मेरे बहुत ही करीब है, क्योंकि ये मेरे नाना जी ने मुझे सिखाया था। और जब जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, हम लोग अपने घर जाते हैं, नानके जाते हैं, तो जब मैं जाती थी तो वहाँ पर उनको हमेशा ये था कि बेटा तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझे गा के सुनाओ। तो ये वर्ड्स उन्होंने मुझे हमेशा, मैं गुनगुनाती थी। और मेरी मदर भी एक सिंगर हैं, तो शायद वॉइस उन्हीं से मेरे को मिल गई। तो ये गाते गाते गुनगुनाते हुए बस जब कुछ ये मौका आया कि इसको फॉर्मल एक लेकर जाएं, आवाज़ को जनता के बीच लेकर जाएं, जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी, तो मुझे लगा सबसे पहले यही भजन से शुरुआत करनी चाहिए। और ये बड़ा डियर था मेरे दिल के लिए। इससे पहले मैंने एक राधा जी पे गाना गाया था, तो मुझे लगा कि ये भजन कृष्ण जी के साथ मेरा कंप्लीट हो जाएगा, राधा और कृष्ण का, तो इस वजह से। मैम, अक्सर ये गाना हमने देखा जिस तरीके से यूट्यूब काफ़ी व्यूज़ भी मिल रहे हैं, तो किस तरीके से लग रहा है जनता इसको काफ़ी लाइक भी कर रही है? आई थिंक इस समय कोविड पैंडमिक से हम लोग सब निकल रहे हैं और ऑलमोस्ट हम लोग सब इसमें बीच में ही हैं अभी। तो इस दौरान हम सबको थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म और भगवान की थोड़ी सी ज़्यादा हम लोग तरफ खींच रहे हैं। हम सब, मैं खुद कोविड से मैं सफ़र कर चुकी हूँ, मुझे पता है। तो इसलिए समझ आया है कि ज़िंदगी जो है आज हम लोग को जीनी चाहिए। हम लोग सब पहले फ्यूचर में जी रहे थे, अब हम लोग सब प्रेजेंट में जीना हमने शुरू कर दिया। तो लोगों को शायद ये इसी वजह से भगवान की तरफ से और थोड़ा इसको मैंने टच भी इस तरह देने की कोशिश की है जिससे यंग जनरेशन को ये पसंद आए। तो शायद यही लोकप्रियता का कारण रहा है, मेरे ख्याल में है। हम अगर बात करें जाए यहाँ पर शूटिंग की, तो इतना व्यस्त समय होता है आपके पास, उसमें अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो किस तरीके से ये सब कुछ मैनेज करा, और जो शूटिंग है वो कहाँ की गई? तो जब मैं कोरोना से सफ़र कर रही थी, उस समय मेरे पास कुछ समय था, क्योंकि रिकवर करते करते 15 दिन लग गए। तो उस समय मैंने सोचा था कि मैं कुछ पॉजिटिव करूँगी, क्योंकि उस चाह से मैं बीमारी से बाहर निकल पाई। और मैंने सारा कंसेप्चुलाइज अपने माइंड में उसी दौरान कर लिया था, इंक्लूडिंग कि मैं क्या पहनूंगी, क्या कैसे करूंगी, सब कुछ माइंड में सोच लिया था। तो सिर्फ जैसे ही मैं ठीक हुई, मैंने मौका जैसे ही ठीक था, जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा खुला, मैं जाके वृंदावन में एक दिन में ही सारा, सवेरे से 6 बजे से लेकर और रात के 8 बजे तक पूरा शूट किया। हालांकि उस दिन बहुत थक गई थी, लेकिन टाइम कम होता है, हमारे पास ड्यूटीज़ बहुत हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, तो इतना समय नहीं निकाल पाते। तो एक दिन का मैंने निकाल के और मैंने शूटिंग करी इसमें। मैम, एक और सवाल आपसे कि एक आईएएस कैडर की हरियाणा के भी एक ऐसे ही है ऑफिसर, उन्होंने वीआरएस ले लिया, तो आपका क्या प्लान है? क्या आप इसी में कंटिन्यू करेंगे कि अपनी भारत सरकार की जॉब की तरफ ही? मेरा सबसे बड़ा कर्म और धर्म मैं अपना जॉब मानती हूँ। जो मुझे सरकार ने जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं उनको मानती हूँ, जो जनता की तरफ मेरी जिम्मेदारियाँ मैं उनको मानती हूँ। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे लिए जिस ड्यूटी में मुझे सरकार रखती है, मैं उसको अहम तौर पे मानती हूँ। और ये सब छोटी मोटी हॉबीज़ हैं, अपने पैशन को ज़िंदा रखने का एक तरीका है, और अपने आप को एक ज़िंदा दिल बनाने का एक तरीका है। वो ये मैं सिर्फ इसको इस तरीके से देखती हूँ। तो मैम, क्या रिटायरमेंट के बाद क्या आप फिर सिंगिंग के लिए शुरू करेंगे? क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया था कि आप तमिल भी गाती हैं, पंजाबी भी गाती हैं, तो किसी एक में आपने सोचा है कि आप कोशिश करेंगे? एक्चुअली ये सब शौक के तौर पे ही किया है, और अभी भी शौक ही है। आप लोग को पसंद आ रहा है और जनता को पसंद आ रहा है, मैं इसके लिए बहुत बहुत परमात्मा की भी ग्रेटफुल हूँ कि ये सबको अच्छा लग रहा है। लेकिन ये मेरा एक छोटा सा शौक है, तो इतना मैंने कोई लंबी प्लानिंग इसकी की नहीं है। और जैसे मैंने बताया, मैं ज़िंदगी रोज़ जीती हूँ, तो अगला हमारे पन्ने खुलते जाते हैं ज़िंदगी के, हमें खुद कुछ नहीं पता आगे क्या हम कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, तो वो भगवान के ऊपर है, ऊपर समय के ऊपर है कैसे मेरी ज़िंदगी शेप होती है। मैंने इसके बारे में कुछ सोचा ज़्यादा है नहीं, लेकिन काम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, मेरी जॉब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मैम।
यू। तो ये थे हमारे साथ पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी राखी गुप्ता, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपने शौक को पूरा किया है और इसके लिए वह वृंदावन में भी गई और एक दिन की शूटिंग करी और उस दौरान जो है ये पूरे के पूरे सॉन्ग की शूटिंग करी गई। और इसके साथ ही इन्होंने कह सकते हैं कि और लोगों के लिए भी ये काफ़ी मोटिवेशनल है, क्योंकि अक्सर जो है भारत सरकार की जो सेवाओं में व्यस्त है, उनके पास अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता, तो वो लोग भी उनके लिए एक तरीके से मोटिवेशनल है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ कविता सैनी, जनता टीवी।